हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये सवाल जरूर सोचते हैं कि मेरे होने का मतलब क्या है, मेरा पर्पस क्या है। हजारों सालों से इंसानियत इसी एक सवाल का जवाब ढूंढ रही है। तो चलिए आज इसी गहरी खोज को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल बड़ा पर्सनल सा है ना? एक कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की जो एक रात को आसमान के नीचे खड़ा होकर पूछता है, मैं यहाँ क्यों हूं? पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। यही सवाल हम सब खुद से पूछते हैं जब हम अकेले होते हैं और जवाब तलाश रहे होते हैं। और हजारों सालों से जब भी इंसान ने ऊपर आसमान की तरफ जवाब के लिए देखा है, उसे सिर्फ खामोशी मिली है। एक ऐसा यूनिवर्स जो हमारे सबसे बड़े सवालों पर बिल्कुल चुप है। और पता है, यही खामोशी एग्जिस्टेंशियलिज्म के दर्शन को जन्म देती है। आइए समझते हैं कैसे। तो इस सवाल का पारंपरिक जवाब क्या रहा है? सदियों से एक आइडिया ये रहा है कि हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी है। इस आइडिया को कहते हैं एसेंशियलिज्म। ये मानता है कि हर चीज का एक सार या एसेंस होता है जो उसे वो बनाता है जो वो है। प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों का मानना था कि हमारा पर्पस यानी हमारा सार हमारे पैदा होने से भी पहले तय हो जाता है। इसे समझने के लिए एक चाकू का एग्जाम्पल लेते हैं। एक चाकू को एक ब्लेड के साथ बनाया जाता है। उसका पर्पस या सार है काटना। ये सार चाकू के बनने से पहले से मौजूद है ना? एसेंशियलिज्म के मुताबिक इंसानों के साथ भी ठीक ऐसा ही है। हमारा पर्पस पहले से तय है। लेकिन फिर 20वीं सदी में एक नया और कह सकते हैं एक क्रांतिकारी विचार आया जिसने इस सदियों पुरानी धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। ये विचार है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो कहता है कि नहीं, सब कुछ ठीक उल्टा है। अब देखिए, ये जो स्लाइड है ना, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म के पूरे आइडिया को एक लाइन में बता देती है। एसेंशियलिज्म कहता है कि सार अस्तित्व से पहले आता है, यानी एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। पर एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि अस्तित्व सार से पहले आता है, यानी एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। मतलब हम पहले इस दुनिया में आते हैं और उसके बाद अपने पर्पस को खुद बनाते हैं, खुद डिफाइन करते हैं। महान फिलोसोफर जियान पॉल सार्त्र ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, इंसान सबसे पहले अस्तित्व में आता है, खुद का सामना करता है, दुनिया में उभरता है और उसके बाद खुद को परिभाषित करता है। मतलब हम एक कोरी स्लेट, एक ब्लैंक कैनवस की तरह पैदा होते हैं और अपनी पहचान बनाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इसका मतलब बहुत गहरा है। हम किसी तयशुदा मकसद के साथ पैदा नहीं हुए हैं। कोई पहले से लिखा हुआ रास्ता है ही नहीं। हमें अपने चॉइसेस और अपने कामों के जरिए अपना सार, अपना मकसद खुद लिखना है। पर इस जबरदस्त आजादी के कुछ डरावने और साथ ही साथ कुछ रोमांचक नतीजे भी हैं। चलिए देखते हैं कि इस आजादी का असली मतलब क्या है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, द अब्सर्ड। ये उस टकराव की हालत है जब इंसान अपनी जिंदगी में कोई मतलब, कोई वैल्यू ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक बेमतलब यूनिवर्स में कुछ भी नहीं मिलता। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो द अब्सर्ड का मतलब है मतलब ढूंढने की हमारी जरूरत का एक खामोश और बेमतलब यूनिवर्स से टकराना। हम जवाबों के लिए चिल्लाते रहते हैं पर सामने से कोई आवाज नहीं आती। सार्त्र ने इसी हालत को समझाने के लिए एक बहुत मशहूर फ्रेज इस्तेमाल किया था, स्वतंत्र होने के लिए निंदित। मतलब हम इतने ज्यादा आजाद हैं कि ये एक सजा जैसा लगता है, क्योंकि हमारे पास कोई गाइड बुक, कोई दिशा निर्देश नहीं है। तो इस भयानक आजादी का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई कॉस्मिक जस्टिस नहीं है, कोई पहले से तय मोरालिटी नहीं है, कोई पक्के नियम नहीं है, कोई भी बाहरी ताकत, चाहे वो समाज हो या धर्म, हमें बने बनाए जवाब नहीं दे सकती। हमें अपने हर एक चुनाव की पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। और आज़ादी और जिम्मेदारी का ये जो भारी बोझ है ना, ये एक गहरी चिंता या डर को जन्म दे सकता है, जिसे एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट कहते हैं। ये एहसास कि हम पूरी तरह से अकेले हैं और अपने हर फैसले के लिए खुद जिम्मेदार हैं, ये कभी-कभी बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म के इन डार्क पहलुओं से अब हम इसके सबसे ताकतवर और इंस्पायरिंग नतीजे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये फिलॉसफी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती बल्कि एक सॉल्यूशन भी देती है। और इसका सॉल्यूशन छिपा है दो रास्तों के बीच के फर्क में। एक रास्ता है बैड फेथ का, मतलब द अब्सर्ड को मानने से इनकार करना और दूसरों की लिखी स्क्रिप्ट पर जिंदगी जीना। और दूसरा रास्ता है ऑथेंटिसिटी का, मतलब अपनी आज़ादी का पूरा बोझ स्वीकार करना और अपने कामों से अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जिंदगी की कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है। हम सिर्फ एक्टर नहीं हैं जो किसी और के लिखे डायलॉग बोल रहे हैं।
हम इस नाटक के लेखक भी हैं। हर चुनाव, हर काम के साथ हम अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। और यही बात एग्जिस्टेंशलिज्म को नाउम्मीदी से बिल्कुल अलग करती है। ये निराशा के बारे में नहीं है, ये उस कमाल की आज़ादी के बारे में है जो हमें इस दुनिया को वो मतलब देने की ताकत देती है जो हम चुनते हैं। अगर दुनिया में पहले से कोई न्याय नहीं है तो ये हम पर है कि हम उसे बनाएं। तो हम घूम फिरकर वहीं वापस आ गए जहां से हमने शुरू किया था। आसमान खामोश है, वो कोई जवाब नहीं देगा। सवाल ये है कि आपका जवाब क्या होगा? आप अपनी जिंदगी को क्या मतलब देंगे?